वो बेचारे प्यादे को भी ऐसा लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा लड़ा, मैं युद्ध के अंत तक पहुंच गया, अब राजा मुझे रिवॉर्ड देगा। पर राजा रिवॉर्ड में क्या देता है? उसका जेंडर ही चेंज हो जाता है और उसको रानी बना लेता है। हेलो, आज मैं ना आपको अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आसपास कहीं पे भी किसी के साथ कुछ गलत होता है, तब उसके प्रति एक हमदर्दी बन जाती है हमारी। उसके प्रति कुछ बुरा लगने लगता है। वैसा ही बुरा मुझे लगता है जब मैं चिकन याद करता हूँ, क्योंकि चिकन के प्रति मुझे काफ़ी हमदर्दी है और उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है। क्योंकि देखो, चिकन की आइडेंटिटी क्या बन गई है? खाना बन गई है। हम ये भूल ही गए हैं कि चिकन एक जानवर भी है। आप किसी भी जानवर का नाम गूगल पे सर्च करो, आपको उसका ज़िंदा फ़ोटो मिलेगी और किसी जंगल में फ़ोटो मिलेगी उसकी। पर जब आप गूगल में चिकन टाइप करते हो, तब आपको प्लेट में सजा हुआ चिकन मिलता है। सोचो कितना बुरा लगता होगा ये चिकन को। लोगों की जो चिकन के प्रति कन्वर्सेशन होती है, वो भी अलग लेवल की होती है। क्योंकि देखो, हम दूसरे जानवर की बात करते हैं तो कितने प्यार से बात करते हैं कि तुम्हें डॉग कौन सा पसंद है, जर्मन जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर। पर जब चिकन की बात आए तो हम क्या बात करते हैं कि तुम्हें बटर चिकन पसंद है या नॉर्मल चिकन पसंद है। वहाँ पे भी हम खाना लाते हैं। हम एक्चुअली भूल ही गए हैं कि चिकन एक जानवर है। पर पता है, चिकन से भी ज़्यादा दुखी एक और जानवर है, वो है गधा। हमने गधे का नाम ही एज ए इंसल्ट वर्ल्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है। गधे का मीनिंग ही हम क्या निकालते हैं? बेवकूफ़। हम गधे को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि कोई भी आदमी अगर बेवकूफ़ वाली हरकत करे तो हम उसे भी गधा बुलाने बुलाने लगते हैं। ये देख के भी गधा कितना मायूस होता होगा कि ये लोग तो मेरी गिनती बेवकूफ़ लोगों में करते हैं। वो इस बात से दुखी भी होगा और उसको जलन और ज़्यादा होती होगी कि घोड़ा घोड़ा तो मेरे जैसा ही दिखता है, पर फिर भी उसकी इज्जत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि देखो, घोड़े और गधे की रचना ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों ही मस्क्यूलर होते हैं। पर घोड़ा एक्चुअली में कूल दिखता है ना, इसलिए हम उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। घोड़ा तो चेस भी खेलता है ना, और चेस में भी घोड़ा 2.5 कदम ही चलता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पीस वही है चेस में। काफ़ी कूल बनना है ना, इसलिए। पर एक्चुअली में देखो, चेस की जो भी सेना है वो सभी ऐसी ही है। घोड़े के बाजू में हाथी होता है, वो भी सीधा ही चलता है। राजा को भी कैसा लगता होगा जब राजा हाथी पे बैठा होगा और उसको बोलता होगा कि वो देखो वहाँ पास में ही हमारा घर है, वहाँ पे ले लो पास में ही। और हाथी बोलेगा नहीं, मैं पहले सीधा चलूँगा, फिर लेफ़्ट लूँगा, और हो सके तो बाद में फिर से लेफ़्ट लूँगा, तभी हम घर पहुँच पाएंगे, रिंग रोड के रास्ते से जाएंगे। हाथी ऐसा बोलता होगा। और चेस में जो राजा होता है, वो किस बात का राजा होता है एक्चुअली उसे ही नहीं पता, क्योंकि उसको कुछ मेहनत करनी ही नहीं। राजा क्या करता है चेस में? सिर्फ एक ही कदम चलता है और उसकी लुगाई हाथी घोड़े काट रही होती है। सारा काम वही करती है, उसकी लुगाई ही। ऐसा लगता है क्योंकि चेस में सबसे ज़्यादा पावर तो उसकी लुगाई के पास ही है। ये चेस के राजा की भी बचकाने वाली हरकत है। चेस में उस राजा को राजा बनाया क्यों है, वही समझ में नहीं आता। पर देखो, चेस क्या है? इट्स ए सिमुलेशन ऑफ वॉर। पर आप चेस देखो तो पूरा शांत गेम है। उसके सभी प्यादे और सभी सिपाही ऐसे ही शांत में खड़े हुए होते हैं, लड़ नहीं रहा होता आपस में कोई। अगर कोई पूछे भी कि अब लड़ क्यों नहीं रहे, तो बोलेंगे नहीं, अभी हमारी बारी नहीं, सामने वालों की बारी है। और राजा खड़े खड़े देख रहा होता है, लेजी बन के। राजा के भी हरकत बचकाने वाली होती है। पर मालूम है चेस में सबसे बुरी हालत किसकी होती है? प्यादे की। वो आखिर तक लड़ लड़ के अगर वो युद्ध के एंड में भी पहुंच गया, तो भी उसको क्या बनाते हैं सब लोग? रानी। वो बेचारे प्यादे को भी ऐसा लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा लड़ा, मैं युद्ध के अंत तक पहुंच गया, अब राजा मुझे रिवॉर्ड देगा। पर राजा रिवॉर्ड में क्या देता है? उसका जेंडर ही चेंज हो जाता है और उसको रानी बना लेता है और बोलता है कि आज रात हम दोनों साथ में बिताएंगे। बोलो, बेचारा प्यादा युद्ध लड़कर एंड तक पहुंचकर भी रानी बन गया। पर नहीं, चेस माइंड गेम है। इंडिया में उसका इन्वेंशन हुआ है तो एक प्राउड वाली बात है। एक और हमने क्या चीज़ इन्वेंट की है मालूम है? जीरो। बताओ, हमने जीरो इन्वेंट कर दिया। जीरो को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। एक्चुअली में हमने कुछ नहीं भी इन्वेंट कर दिया है। पर जीरो इन्वेंट होने से पहले सब लोग कैसे जीते होंगे भाई? शायद डिनाइल में ही जीते होंगे। मान लो अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि बंटी,
तुम्हारे पास 4 केले हैं, उसमें से 3 खा लिए, तो कितने बचे? बंटी बोलेगा 1। मान लो अगर चारों के चारों केले तुमने खा लिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो बंटी बोलेगा क्या मैडम बात कर रहे हो, चारों के 4 केले कौन खाता है? ऐसी सिचुएशन रही होगी। और सोचो उस वक्त गिनती भी किस तरह से करते होंगे लोग। उस वक्त शायद 1 से 9 तक की गिनती होगी, क्योंकि 10 में भी 0 आता है ना, तब 0 तो था ही नहीं। उस वक्त किसी ने बोला कि तुम्हारे पास 8 केले थे, 4 और आ गए, तो तुम्हारे पास कितने केले बचे? तो बोलेंगे लगभग 12। और 0 इन्वेंट होने से पहले कोई किसी को बोलेगा कि ये कितने हैं? 5। और ये कितने हैं? 2 बार 5। ऐसा आंसर आता होगा। पर ये शुक्रिया मानो आर्यभट्ट का, जिन्होंने हम लोगों को 0 इन्वेंट करके दिया और हम लोग आसानी से गिनती कर पाए। पर मेरे माइंड में एक फालतू थॉट आया है, बोल दूँ? तो चलिए बोल देता हूँ कि आपको लोगों को मालूम है कई लोग तोतले होते हैं, तुतला तुतला कर बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए आर्यभट्ट और आलिया भट्ट एक ही शख्स हो गए कि वो लोग भी कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि ये कहता इंसान है, उम्मीद भी करता है और जिलो भी इन्वेंट कर दिया है। एक और फालतू बात आई है मेरे माइंड में। वो मालूम है आप लोग, कई बूढ़े लोग होते हैं, वो पूरा दिन ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, वो ऐसे हिलते ही रहते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उसको ये पूरी दुनिया ऐसे हिलती हुई दिखती होगी, कि पूरी दुनिया को ऐसे ऐसे हिलते हुए देख रहे होंगे। और अगर बाई चांस मैं उसके सामने चला गया और मैं भी हिलने लगा, तो क्या उसको मैं ही सिर्फ स्टेबल लिखूंगा और पूरी दुनिया हिलती हुई दिखेगी? तो वो लोग कैसा फील करते होंगे भाई, कि ये कौन आ गया, ये पूरी दुनिया और सब लोग तो हिल रहे हैं, एक यही बंदा नहीं हिल रहा। क्या ये भगवान तो नहीं है ना? वैसे भी भगवान से मिलने की अभी उम्र हो गई है उसकी। नहीं, पर किसी की ऐसे बुराई नहीं करनी चाहिए, वो लोग भी ओल्ड लोग हैं। पर बिचिंग करने में मज़ा तो आता है। अब अग्री करते हो या नहीं? कई लोग बोलते हैं कि पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि बुराई तो पीठ पीछे ही होती है ना। अगर सामने किसी की बुराई करेंगे तो बदतमीजी नहीं हो गई? मुझे वो लोग बहुत बुरे होते हैं जो पहले सबको सुना देते हैं, सबके बारे में सब कुछ भुला भुला सामने बोल देते हैं और फिर बोलते हैं कि सॉरी यार, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, अगर बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। आप में से भी बहुत लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, अगर आपको भी बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करता हूँ। क्योंकि हम जो लौंडे होते हैं उसकी अपब्रिंगिंग भी ही ऐसी होती है, किसी के भी मज़े ले लेते हैं बचपन से ही। मेरी एक बहन है, जब हम छोटे थे तब हमारे कज़िन जब घर आते थे तब हम लोग गेम खेलते थे। वो लड़कियां अलग से गेम खेलती थी और हम लोग लड़के अलग रूम में जाके गेम खेलते थे। पर आप लड़की के रूम में जाओ और देखो तो काफ़ी क्यूट क्यूट गेम खेलते हैं, घर घर, सांप सीढ़ी, लूडो वगैरह। पर अगर आप हम लड़कों के कमरे में आ गए तो आप शौकी हो जाओगे भाई। हम लोगों का गेम था बता बाप कौन, पीटने वाला गेम था। बोलो, इस गेम में उस लौंडे को इतना पीटना है जब तक आप ये बोलो कि बता बाप कौन और उसका रिप्लाई ये ना आ जाए कि तुम। एक और ऐसी गेम थी हमारे यहाँ, गालचट नाम से। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि गालचट क्या होता है, मैं बताता हूँ। गालचट माने कि जब भी ये गेम स्टार्ट हो तब आपको अपने हाथ ऐसे करके गाल में रखने हैं। अगर आपने अपने हाथ गाल पे नहीं रखे तो कोई भी आपको खींच के चाटा मार सकता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ गालचट कानून से बंधे हुए हैं। और अगर आपको किसी ने चाटा लगाया और आपने कुछ बदला लिया तो आप 1000 बाप के हो जाओगे। ऐसा कानून था भाई। लौंडे ऐसे होते हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ये कैसे कैसे गेम खेलते हैं, पर कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।